बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। दरूद शरीफ हर बंद दरवाज़े की चाबी है। इसमें कोई शक की बात ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर दुरूद पाक का वजीफ़ा शामिल है तो आपकी तकदीर तक बदल जाती है। ऐसा अमल, ऐसा ज़िक्र आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपके हालात को यकसर बदल देता है। और ऐसा कौन सा काम है दुनिया का जो दुरूद पाक के ज़िक्र से हल नहीं होता। इसकी एक बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत आपको तारीफ़ बयान करूँ दुरूद पाक की, इस वजीफ़े की, इस ज़िक्र की, तो ज़िंदगी से थक गए हैं तो दरूद पाक पढ़ें। किसी भी मुश्किल से, परेशानी से डरे हुए हैं, किसी आजमाइश में हैं तो दरूद पाक पढ़ें। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, असबाब नजर नहीं आ रहे, वसीले बनते हुए नजर नहीं आ रहे तो दरूद पाक पढ़ें। किसी चीज की समझ नहीं लग रही, इतना शऊर और अकल नहीं आ रहा किसी भी बात को करने के लिए, किसी भी बात को समझने के लिए तो दरूद पाक पढ़ें। मुश्किलात हल नहीं हो रही, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मनाना है, अपने गुनाहों की तौबा करनी है तो दरूद पाक पढ़ें। गर्ज जो भी ख्वाहिश है और उसकी तकमील आप चाहते हैं तो बस दरूद पाक पढ़ें। और आखिर में एक बड़ी और राज की बात करें तो मौका मिले तो बेगर्ज होकर पढ़ें। जब आप बेलौस होकर पढ़ते हैं ना तो दरूद पाक को मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, ताज़ीम यकसोई के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मोहब्बत भरा नजराना जब आप पेश करते हैं ना तो यकीन करें तो फिर आपको कुछ मांगने के लिए हाथ उठाने नहीं पड़ते। फिर मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाती हैं, बिगड़े काम संवरने लगते हैं, आपकी तकदीरें बदलने लगती हैं। और कौन सा ऐसा काम है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़कर उसका हल ना निकलता हो। आप इस यकीन के साथ दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करके तो देखें। और हकीकतन ये हर बंद दरवाजे की चाबी है। दरूद पाक आप यूँ कह सकते हैं कि ये बहुत बड़े खजानों की चाबियाँ हैं। दरूद पाक का जिक्र, इसका वजीफ़ा, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा जायज़ मकसद जिसमें कामयाबी चाहते हों और आपको बज़ाहिर ये लग रहा हो कि कोई सबब बनता नज़र नहीं आ रहा और आपको ये लग रहा हो कि ये तो बस एक नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, तो यकीन करें वहाँ पर दरूद पाक का जिक्र काम कर जाता है। जब आप मोहब्बत से, इंतहाई सदके दिल से दरूद पाक को पढ़ लेते हैं अपने इस जायज़ काम को ज़हन में रखते हुए तो यकीन करें कि बंद दरवाजे खुलने लग जाते हैं, असबाब पैदा होने लग जाते हैं, वसीले बनने लग जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। और यह अल्लाह सुब्हानो ताला का करम और फजल है कि ये दरूद पाक के अंदर इतनी ताकत रखी है, क्योंकि दरूद पाक रहमत है और जब अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल होती हैं तो फिर सारे बिगड़े काम खुद ब खुद संवरने लग जाते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए, इन तमाम ख्वाहिशात को, अपने जायज़ मकासद को पूरा करने के लिए आपका खलूस होना बहुत ज़रूरी है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह की बारगाह में अपने आप के लिए दुआ मांगना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से कि अल्लाह पाक अपने हबीब के ज़िक्र के सदक़े में हमारी ये मुश्किलात आसान कर दें। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है, वो नामुमकिनात को मुमकिन बनाने पर कादिर है। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। बस हमारा अंदाज़ जो है ना, अगर वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है, अगर वो ढंग आ जाता है मांगने का, तो यकीन करें कि फिर कोई देर नहीं लगती। हम अपने माँ बाप के साथ भी तो लाड करते हैं अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए, तो अल्लाह से लाड करके तो देखो, वो तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मेहरबान रब है। और मैं ये भी समझती हूँ कि अगर आपको मांगने का ढंग नहीं भी आता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से हम दुआ मांग लेना और अल्लाह के सामने ये गिड़गिड़ा कर दुआ मांग लें कि अपने हबीब के ज़िक्र के सदक़े में हमारी हर मुश्किल आसान कर दो, तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हानो ताला आपको खाली हाथ लौटा दे, क्योंकि ये इबादत ही कबूल है। आप कबूलियत वाली इबादत कर रहे हैं तो कबूलियत वाली इबादत का सिला आपको ज़रूर मिलेगा।
اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے اور بڑے کرم اور بڑے فضل کا مالک ہے۔ آپ اس کے در پر جا کر اس کے حبیب کا واسطہ دے کر تو دیکھیں، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ہر بند دروازہ آپ کی قسمت کا کھلنے لگ جائے گا، آپ کے مقصد جاگ جائیں گے، آپ کے نصیب جاگ جائیں گے، اور یہ حقیقتاً ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر یہ ایکسپیرینس مشاہدہ کر کے تو دیکھیں، تو خلوص محبت کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیں۔ کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی ایسی پریشانی ہے زندگی کے اندر، کوئی ایسا مسئلے مسائل ہیں جس کے آپ کو اسباب نظر نہ آتے ہوں، امید آس آپ چھوڑ کر بیٹھے ہوں، تو یقین کریں ایک دفعہ درود پاک کا ذکر اور وظیفہ اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے دیکھیں۔ آپ کے لیے وہاں سے راستے کھلیں گے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے یہاں سے بھی وسیلہ بنا سکتا ہے۔ یہ اپنے یقین کی بات ہے، اور یقین کی دولت جو ہے وہ درود پاک پڑھنے والوں کو ضرور نصیب ہوتی ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ میری ان باتوں کو آزما کر دیکھیے گا، درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے وجود کے اندر، اپنے حالات کے اندر، اپنی زندگی کے معاملات کے اندر واضح تبدیلیاں جو ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قلب سلیم عطا فرمائے، ہمیں قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔